हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भक्ति आंदोलन के संतों के आगे की बात को और आगे के कुछ जो इम्पोर्टेंट संत हैं उनको। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे और इनकी माता हुलसी थी। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो इनके बारे में तो हम जान ही गए। और ये सगुण काव्यधारा मानते हैं और ये जो है श्री राम जी के उपासक हैं। फिर है धन्ना के जी के बारे में है कि इनका जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। फिर है मीराबाई जी। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। और फिर उनके विवाह के कुछ ही समय बाद जो है भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। अपने पति के मृत्यु के बाद ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं, क्योंकि जैसा कि ये मेड़ता ज़िले से बिलोंग करती थी तो राजस्थानी में ही इनके सभी पद लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में हैं। मतलब इन्होंने जो पद हैं इनके उसके अतिरिक्त कुछ कविताएं भी लिखी, उनकी भाषा भी राजस्थानी है। इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु द्वारका में हो गई। संत रविदास जी जिन्हें हम रैदास भी कहते हैं, उनको मीराबाई का गुरु माना जाता था। फिर है रैदास जी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि जात से वो चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अगर हम ये कहें कि ये मतलब जाति से मोची थे, आप ऐसे समझिए, तो ये जो है जूते वूते बनाकर अपनी जीविका अपनी चलाते थे। और ये बहुत बड़े भक्त हुए। मीराबाई जी इन्हीं की शिष्या रहीं और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। पिता का नाम इनके रघु और माता का नाम इनके गुरबिनिया था। फिर है दादू दयाल जी के बारे में, जो कि कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। किस जाति से? धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी, वो जो है वो दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। फिर इनके बाद हमारे अगले संत हैं शंकरदेव, 1449 से 1569 ईस्वी। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया और ये चैतन्य के ही समकालीन रहे, यानी चैतन्य के ही ये कंटेम्प्रेरी रहे। इनके संदेश जो है विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। और ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। यानी लगभग ऐसा होता था कि जो कृष्ण जी के उपासक थे वो उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन ये ऐसे पहले वैष्णव संत थे और कृष्ण को मानने वाले वैष्णव संत जो कि कृष्ण की मूर्ति पूजा के विरोधी रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ जाना, फिर उसके बाद उसके संतों के बारे में और
वो पार्ट 2 था जब हमने उनके संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और ये पार्ट 3 जिसमें हमने कुछ और संतों के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त की। तो इसी के साथ हमारा भक्ति आंदोलन टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। मैं उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।